सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम अपनी कविता का हमारी नाव चली के आओ करे एक, आओ करे दो, आओ करे तीन करने जा रहे हैं। लेकिन आओ करे एक, आओ करे दो और आओ करे तीन करने से पहले हम इस कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था इस कविता में, सभी बताएंगे मुझे क्या पढ़ा था। नाव के बनने के बारे में, किस तरीके से नाव बनी थी। तो किस तरीके से बनी थी नाव कि एक छोटे बच्चे ने टहनी को पानी में गिराया था। टहनी पानी में डूबी नहीं थी बल्कि तैरने लग गई थी। फिर टहनी के बाद उन्होंने पेड़ के एक मोटे से लट्ठे को उसमें किस में गिराया, पानी में गिराया। तो वो लट्ठा भी पानी में क्या हुआ, तैरने लग गया, वो डूबा नहीं। फिर उन बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे लट्ठों को जोड़कर एक गट्ठर बनाया, अर्थात एक गड्ढा बनाया और उसको उन्होंने पानी में डाल दिया। तो वो गट्ठर भी पानी में क्या करने लग गया, तैरने लग गया। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने नाव का निर्माण किया था। फिर इसमें कुछ बदलाव होते गए, उसमें मॉडिफिकेशन होते गए। तो जिस तरीके से फिर नाव बनी, फिर जहाज बने, फिर बहुत बड़े बड़े क्रूज बने, जो कि आज आप देखते हैं। तो देखिए, ये थी हमारी कविता, हमारी नाव बनी। तो आओ करे एक, तो आज हम करेंगे आओ करे एक। सबसे पहले तो आओ करे एक में हमें क्या करना है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें हमें विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्प में से हमें सही को चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। फिर है आओ करें दो। तो आओ करें दो में क्या करना है, हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। उन रिक्त स्थानों को हमें कविता के अनुसार क्या करना है, पूरा करना है। फिर है आओ करें तीन। आओ करें तीन में हमें क्या करना है, आओ करें तीन में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी फेयर नोटबुक अर्थात हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आओ करें एक। तो देखिए बेटा, आओ करे एक में हमें क्या करना है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए बेटा, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्प में से हमें उचित विकल्प को चुनकर उसमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा, इस कविता में मुख्य बात क्या पता चली। तो जैसे कि आपने ये कविता पढ़ी है, अच्छे से समझी है, तो बताइए इसमें आपको क्या पता चला है, किसके बारे में पता चला है। तो पहला ऑप्शन हमारा नदी पार करने का तरीका, बच्चों के खेलों का विवरण, हमारे पुरखों के बारे में, या नाव बनाने की कहानी के बारे में। तो बताइए किसके बारे में पता चला है, नाव बनाने की कहानी के बारे में। वेरी गुड। तो पहला हमारा ऑप्शन है नाव बनाने की कहानी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, नाव बनाने की प्रेरणा किससे मिली। बताइए, तो नाव बनाने की प्रेरणा किससे मिली थी, राजा रानी की कहानी से, नदी में तैरते बच्चे से, या पानी में तैरती टहनी से, या फिर नदी में बहते पानी से। तो बताइए, पानी में तैरती टहनी से। वेरी गुड। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्या होगा, पानी में तैरती टहनी से। नेक्स्ट है, लड़के कहाँ खेला करते थे। तो लड़के कहाँ खेला करते थे, बताइए, जंगल में, नदी के किनारे, नदी में, या मैदान में। तो बताइए किस में खेला करते थे, नदी के किनारे। तो नेक्स्ट, नाव बनाने के बाद हमने क्या जीत लिया था। तो बताइए, जब हमने नाव बना ली थी तो हम किसको पार कर गए थे, सागर को। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सागर। तो देखिए, अब बारी है हमारी आओ करे दो। तो आओ करे दो में हमें क्या करना है बेटा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो देखिए बेटा, कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों में खाली जगह छोड़ी गई है, अर्थात खाली स्थान छोड़ा गया है। कविता के आधार पर हमें इन खाली स्थान को भरना है। तो देखिए, पहली पंक्ति हमारी क्या है, आओ भैया तुम्हें सुनाए डैश एक कहानी। तो बताइए इसमें क्या आएगा, जैसे आपने पढ़ी होगी कविता, मैंने आपको पढ़ने के लिए अच्छे से बोला था, तो आपने पढ़ी होगी। तो क्या आएगा, आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सुंदर। नेक्स्ट है, एक डैश लड़का आया
लिए पेड़ की टहनी। तो कौन आया था? एक खिलाड़ी। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी। तो यहाँ पर क्या आ गया? खिलाड़ी। नेक्स्ट है, पानी पर क्या डैश सकेगी मोटी लकड़ी भारी। तो बताइए क्या आएगा? पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? तैर। अगर नहीं वह छोटा लड़का डैश को तैराता। बताइए क्या आएगा? अगर नहीं वह छोटा लड़का डैश को तैराता। किसको तैराता? टहनी को तैराता। तो यहाँ पर क्या आएगा? टहनी। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता। तो ये थे हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ जिन्हें हमने क्या किया? उनको पूरा किया। तो नेक्स्ट है हमारा आओ करे 3। तो आओ करे 3 में क्या करना है बेटा? कि आओ करे 3 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी कविता के आधार पर हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कविता के आधार पर देना है और उन्हें अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है, अर्थात हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पुरखे क्या खाकर जीते थे? तो बताइए क्या खाकर जीते थे पुरखे? पढ़ा था ना हमने कि जो हमारे पुरखे थे वो नदी के किनारे रहते थे, कंदमूल और नदी का साफ पानी पीकर जीते थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कंदमूल फल खाकर जीते थे तथा नदी का साफ पानी पीते थे। नेक्स्ट है, खिलाड़ी लड़का अपने साथ क्या लाया? तो बताइए क्या लेके आया था खिलाड़ी लड़का? पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी लेकर आया था ना। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? खिलाड़ी लड़का अपने साथ पेड़ की टहनी लेकर आया था। नेक्स्ट है हमारा, लड़कों को अचंभा क्यों हुआ? अचंभा हमने पढ़ा था ना शब्द, अचंभा मतलब हैरानी। लड़कों को हैरानी क्यों हुई थी? तो बताइए, हमने पढ़ा था ना कि लड़कों को क्या देखकर हैरानी हुई थी? कि जब उस खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या टहनी को डाल दिया था और टहनी पानी में डूबने की बजाय क्या कर रही थी? तैर रही थी। इसको देखकर लड़कों को बहुत अचंभा हुआ था। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि लड़कों को हैरानी कब हुई? पानी में तैरती हुई डाली को देखकर लड़कों को अचंभा हुआ। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? लड़कों को अचंभा इसलिए हुआ क्योंकि खिलाड़ी लड़के के द्वारा पानी में फेंकी गई टहनी बिल्कुल भी नहीं डूबी थी। नेक्स्ट है, लड़के क्या देखकर खुश हो गए? तो बताइए लड़के क्या देखकर खुश हो गए थे? लड़के क्या देखकर खुश हुए थे? बताइए बेटा, सोचिए पहले फिर बताइए कि लड़के अपने द्वारा फेंकी गई किसको देखकर? पीपल और किसकी? ताड़ की टहनियों को तैरते हुए देखकर खुश हो गए थे, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं? जब लड़कों ने देखा कि उनके द्वारा फेंकी गई पीपल और ताड़ आदि की टहनियाँ डूबने की बजाय क्या हो रही थी? तैर रही थी। इसको देखकर वो बहुत खुश हो गए। तो ये थे बेटा हमारे आओ करे 1, आओ करे 2, आओ करे 3। तो आज है हमारी कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इसके आओ करे 1, आओ करे 2 आपको अपनी बुक में करने हैं, तथा आओ करे 3 आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अर्थात आओ करे 1, आओ करे 2 पाठ्य पुस्तक में करना है और आओ करे 3 आपको हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।